रुको रुको, तुम भी इस साल मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देने वाले हो ना, और मैथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, तो घबरा क्यों रहे हो। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखो, तुम्हें आज कम से कम 2 नंबर का तैयारी हो जाएंगे मात्र एक वीडियो से। तो इस वीडियो में सिखाने वाले हम शून्यकों को कैसे ज्ञात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन लिख लेना है इस तरह से, और फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेना है। जैसे यहाँ पे है, इसके पीछे कुछ नहीं है, अगर पीछे रहता तो अंक वाला से भी गुना होता, लेकिन इसके पीछे नहीं कुछ है, तो इस तरह से गुना कर लेना है। गुना करने पर आएगा 6x²। अब ये जो बीच वाला है ना, इसमें ही मतलब दिमाग लगाना है। इसको इस तरह से लिखना है जोड़ के और या घटा करके कि गुना करने पर ये 6x² आ जाए, है ना। तो कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल आसान है। अगर हम इसको लिख दे 3x और -2x, तो देखिए ये 3x और -2x कितना हो गया 5x, और ये जैसे का तैसे रह जाएगा, है ना। फर्स्ट और लास्ट जो है जैसे का तैसे रह जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटा, यानी कि ये गुना करने पर 6x² भी आ जाएगा, और इस तरह से -3 और -2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा -5x। अब क्या करना है, इसको 2 ग्रुप में बांटना है, 1 2 3 4 है ना। तो 1 और 2 को एक साथ, उसके बाद 3 और 4 को एक साथ। इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में देखने पर पता चलेगा कि इसमें x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और चूंकि इसमें से x को कॉमन लिए हैं तो यहाँ सिर्फ 3 बच जाएंगे, है ना। अब तुमको क्या करना है कि पहले अपना मन से इस तरह से लिख लेना है फैक्टर, मतलब यहाँ जितना रहे उतना ही यहाँ लिख देना है ना। और फिर दिमाग लगाना है कि ऐसा लिखेंगे, यानी कि यहाँ था -2x, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x लिखे, यानी कि अगर -2 से इसको गुना कर देंगे तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस गुना करने पर 6 भी हो जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जो दोनों बाहर वाला है उसको एक साथ लिखना है x-2, और दोनों घर वाले को एक साथ लिखना है ना। तो ये हो जाएंगे x-3। अब चूंकि शून्यक पूछ रहा है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी किसी चीज़ का शून्यक पूछा जाए इसका मतलब होता है कि उसका 0 पूछा जाता है ना। तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो ये 2 पार्ट में जाएगा, एक बार x-2 के बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू ये माइनस वाला है उधर जाके निकल जाएंगे +2, और एक बार जब निकालेंगे x-3 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएंगे इधर जा कर के +3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 शून्यक निकला, शून्यक बराबर हो जाएंगे 2 और 3, और इस तरह से आसानी से 2 नंबर मिल सकते हैं, है ना। इस तरह सॉल्व कर लेंगे, आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जिसमें क्वेश्चन है x² प्लस में 11x और प्लस में 30, इसको भी शून्य ज्ञात करना है हमको, है ना। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को उतार लेंगे, जैसे है वैसे उतार लेना है, ठीक है। अब फिर से वही बात, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो आ जाएगा 30x²। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 30x² आ जाए, लेकिन ये बदलना नहीं चाहिए, ये जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो कहेंगे कि सर ये तो आसान है, इसको अगर हम 6x और +5x, है ना, 6x + 5x लिखे तो 6 और 5 11 हो गया, और 6 पंचे 30x² गुना करने पर आराम से आ जाएंगे। तो इस रूप में इसको तोड़ देंगे, है ना, और फर्स्ट और लास्ट जैसे का तैसे छोड़ देंगे, है ना। अब 1 2 3 4, तो इसमें क्या करना है, 1 2 को एक साथ और 3 4 को एक साथ, तो इसको एक साथ रखेंगे तो पता चलेगा कि सर दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो x, और यहाँ बच जाएगा 6। अब क्या करना है, x + 6 गुणनखंड यहाँ भी बनाना है, हमेशा दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो इस तरह से लिखने पर
यहाँ पे x रखेंगे तो ये जो 5 है छूट रहा है ना, यानी कि अगर 5 से गुना कर दे तो 5x हो जाएगा और 5 6 के 30 भी हो जाएगा, यानी कि इसको हम जब 5 कॉमन लेंगे तो इस रूप में लिखाएगा ना। अब क्या करेंगे, बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे x + 5 और अंदर वाले को एक साथ लिखेंगे। अब शून्यक निकालना है, यानी कि इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जब x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो चूँकि ये प्लस में है तो बराबर के साथ उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो x का वैल्यू निकलेगा -5। और इसी तरह से जब x + 6 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -6, यानी कि इसका 2 शून्यक निकलेगा। 2 शून्यक कौन कौन से निकलेगा, तो एक निकलेगा -5 और एक -6। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पूरे 2 नंबर, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, लिख लेंगे x² - 2x - 8, है ना। अब फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो पता चलेगा कि गुना करने पर आता है माइनस में 8x²। अब बीच वाले को ऐसे लिखना है कि गुना करने पर आ जाए -8x² और बीच में ये जितना है उतना ही रहे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो कहेंगे कि सर अगर इसको हम ऐसे लिख ले -4x अब +2x, तो ये माइनस प्लस माइनस और 4 दूना 8x² आ जाएगा गुना करने पर, है ना। और एगो माइनस है एगो प्लस है, तो माइनस वाला की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में 2x बच जाएंगे आराम से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फर्स्ट और लास्ट जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। अब फिर से 2 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 का। 1 2 में देखेंगे तो x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² था तो x बचेगा और माइनस में क्या बच जाएंगे 4। इन दोनों में देखेंगे तो हम सुविधा के लिए पहले ही इस तरह के बना लेंगे ना। अब बाहर में क्या रखें कि गुना करने पर 8 भी हो जाए और 2x भी हो जाए, तो कहेंगे कि सर 2। अब क्वेश्चन उठता है कि प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ देखेंगे प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, है ना। आप गुना करके चेक कर लीजिए, 2 को x से 2x और प्लस माइनस माइनस में 2 चौका 8, इस तरह से मतलब आ जाता है, मतलब सही है। एक बार बाहर वाला लेना है, बाहर में है x और +2, और एक बार अंदर में क्या 2 के बदला में 1 ही लेना है ना। और इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल जाएगा, -2। और जब x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4, है ना। अतः शून्य के बराबर कितना निकलेगा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 जो कि है -2 और 4। चूँकि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या हमेशा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, है ना। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को तो 2 नंबर आसानी से मिल सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया जाए इस तरह के क्वेश्चन, तो है ना। और ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आता है उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बतलाना है ना। जब आप अपना फीडबैक हमें देते हैं तो हम अंदर से मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।